हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 15 दैट इज एरिया। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 15.1 15.2 कंप्लीटली सॉल्व करके दे दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 15.3 सॉल्व करूंगा। तो प्रैक्टिस सेट 15.3 में हम स्टडी करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेपेजियम क्या होता है। एनी क्वाड्रिलेटरल फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड एज अ ट्रेपेजियम। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। सम का मतलब होता है एडिशन ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो इस फॉर्मूले को देखो मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है ABCD, ठीक है। ये एक ट्रेपेजियम है। कैसे पता चलेगा ट्रेपेजियम, वो भी यहाँ पर देख लो। ये जो साइड AB है और साइड CD जो है वो पैरेलल है, यानी कि ट्रेपेजियम का जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल रहेगा तो उसे हम बोलते हैं वो ट्रेपेजियम है। तो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB इज पैरेलल टू CD देखो यहाँ पे दिया हुआ है एंड AE इज परपेंडिकुलर टू DC दिया है। दैट मीन्स जो भी परपेंडिकुलर हाइट रहेगा, यानी कि जो भी परपेंडिकुलर लेंथ होता है उसे हम हाइट बोलते हैं। तो AE क्या हो गया, इस जो क्वाड्रिलेटरल जो ट्रेपेजियम उसका हाइट हो गया, ठीक है। एंड AB एंड CD क्या है, उसका पैरेलल साइड है। तो फॉर्मूला क्या आएगा देखो यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ AB प्लस लेंथ CD मल्टीप्लाइड बाय लेंथ AE। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि ट्रेपेजियम में फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। और एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि अगर ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड है, जैसे BC और AD ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है, तो अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाएगा तो उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये भी कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो। तो बेस्ड ऑन दिस सिंगल फॉर्मूला अब हम एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट अब हम प्रैक्टिस सेट 15.3 के सम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रैक्टिस सेट 15.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD लेंथ AB, हाँ ये देखो आपको लेंथ AB दिया है 13 सेंटीमीटर, लेंथ DC आपको दिया है ये देखो 9 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे लिखा है लेंथ AD आपको दिया है ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक्चुअली यहाँ पर आपको देना चाहिए था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्चुअली होना चाहिए था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, बट यहाँ पे लिखा है सिंपली फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि ट्रेपेजियम ही है। तो ये ट्रेपेजियम ही है। तो ट्रेपेजियम में देखोगे आप AB और CD तो पैरेलल साइड रहेगा, उसका लेंथ हमें दिया हुआ है और ये देखो परपेंडिकुलर हाइट है, तो AD हाइट हमें दिया है 8 सेंटीमीटर। सिंपली आपको फॉर्मूला यूज करना है, आंसर आ जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, हाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आपके पास है सम ऑफ, हाँ हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। ये फॉर्मूला हमारे पास है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड मीन्स व्हाट। देखो यहाँ पे पैरेलल साइड क्या है, लेंथ AB प्लस क्या आएगा यहाँ पर लेंथ DC आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है लेंथ AD है दिस वे। तो जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और आंसर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में लेंथ AB हमें कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर प्लस लेंथ DC कितना दिया है 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट लेंथ AD कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देखते क्या आता है। तो ये जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 13 में 9 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, राइट 22 और ये मल्टीप्लाइड बाय 8 2 अपॉन में है कैंसिलेशन करेंगे। देखो हम लोग यहाँ पर
2 1 जा और देखो 2 1 जा 2 1 जा, कितना हो जाएगा ये 11 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो आपका आंसर आएगा 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज इक्वल टू 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइनल आंसर है बच्चों, सम सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 8.5 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 4.2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बहुत ईजी है, आपको पैरेलल साइड का लेंथ भी दिया है और हाइट भी दिया है ट्रेपेजियम का, तो सिंपली फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सिर्फ फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। सो दिस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड क्या देखो हमें दिया है यहाँ पे 8.5 है, फिर प्लस सेकेंड है 11.5 है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना दिया है 4.2। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, पहले हम ब्रैकेट को ऐड कर लेते हैं, तो 8.5 में 11.5 को ऐड करते हैं, मैं आपको एडिशन भी करके दिखाऊंगा। 8.5 प्लस इसमें ऐड करना है, देखो आपको 11.5, 5 5 10 पॉइंट 1 कैरी 8 1 9 10, तो यहाँ पर 10 को लिख दो 0 और यहाँ पर कितना 1 1, देखो आपका हो जाएगा 2, 20.0 मतलब 20 हो जाएगा, तो लिख दो 20 मल्टीप्लाइड बाय 4.2। कैंसिलेशन कर दो अभी आप, ये देखो 2 1 जा और ये 2 10 जा 20 होता है, तो कितना बच गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 4.2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 42 हो जाएगा, बिकॉज डेसिमल के राइट साइड में 1 डिजिट है और यहाँ पे 1 0 है, तो मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल चला जाएगा, यानी कि 42.0 आएगा, आप उसे 42 लिख सकते हो। तो 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइनल आंसर है बच्चों, सम सॉल्व हो गया। ना देखो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है क्वाड्रिलैटरल PQRS, क्वाड्रिलैटरल PQRS इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मीनिंग क्या होता है कि जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल होगा, यानी कि ये जो साइड आपको दिया है PS इक्वल टू साइड QR, ये हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया, लेंथ PQ देखो हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या लिखा है, सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू साइड SR और लेंथ SM आपको दिया है 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 4 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल PQRS। तो अभी आपको पता है कि जो क्वाड्रिलैटरल PQRS है वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमें पता ही है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। लेकिन हमें यहाँ पे देखो पैरेलल साइड PQ मतलब 1 पैरेलल साइड का लेंथ तो पता है, लेकिन जो सेकेंड पैरेलल साइड है SR उसका लेंथ हमें पता नहीं है। ये देखो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, QN ड्रॉ किया परपेंडिकुलर SR के ऊपर, PM परपेंडिकुलर है SR के ऊपर। तो हम देखो यहाँ पे गिवन थिंग्स लिखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंस क्वाड्रिलैटरल PQRS इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, हमें दिया है, ठीक है, ये गिवन थिंग हो गया। लेंथ PQ हमें देखो दिया है, लेंथ PQ इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें बोल रहा है कि सेगमेंट PM जो है वो परपेंडिकुलर है सेगमेंट SR के ऊपर, ठीक है, ये PM परपेंडिकुलर है SR के ऊपर, और आपको जो है लेंथ SM दिया है, देखो लेंथ SM कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, यानी कि आपको देखो लेंथ जो है PM कितना दिया है हमें यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड हमें दिया है, देखो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, लेंथ पी एम हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, हमें ड्रॉ करना होगा क्यू एन परपेंडिकुलर टू एस आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट क्यू एन परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एस आर, हम लिख देते हैं यहाँ पे। लेंथ क्यू एन का जो वैल्यू है वो भी 4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो लेट क्यू एन इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एस आर, तो लेंथ क्यू एन का वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, बिकॉज पी एम क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड है ना। तो क्यू एन जो है वो एस आर पे परपेंडिकुलर है, तो क्यू एन भी क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन द टू पैरेलल साइड। तो आपको देखो यहाँ पे पी एम 4 सेंटीमीटर दिया था, तो क्यू एन भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और हमें इसमें क्या दिया है कि ये जो पी एस है वो क्यू आर के इक्वल है, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस सेगमेंट पी एस इज इक्वल टू दिया है सेगमेंट क्यू आर, ठीक है, ये इक्वल रहेगा बिकॉज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे देयरफॉर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी एम एस एंड ट्रायंगल लेते हैं हम यहाँ पे क्यू एन आर ले लेते हैं, और दोनों भी ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा, आपको एन आर का वैल्यू मिल जाएगा और एम एन का वैल्यू मिल जाएगा। तो इन ट्रायंगल पी एम एस एंड इन ट्रायंगल क्यू एन आर, देखो क्या क्या हमें दिया हुआ है। सेगमेंट पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्या आएगा, क्यू आर आएगा। इसका रीज़न क्या लिखोगे, साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है, ये रीज़न आप लिख सकते हो यहाँ पे, साइड्स है ना, साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और क्या दिया है, देखो यहाँ पे पी एम एंगल पी एम एस इज इक्वल टू एंगल क्यू एन आर, क्या रीज़न आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक है, ईच 90 डिग्री, ठीक है, बिकॉज हाइट है और हाइट ऑलवेज जो वो परपेंडिकुलर होता है। दो चीज़ मिल गया। एक चीज़ और देखो हमें यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, सेगमेंट जो है पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू एन हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज ऑलवेज सेम होता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। तो ये देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हो, देयरफॉर ट्रायंगल पी एम एस जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल क्यू एन आर के, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा टेस्ट अप्लाई किया यहाँ पे, हाइपोटेनस साइड टेस्ट, हाइपोटेनस साइड टेस्ट, ठीक है। जब एक एंगल 90 डिग्री रहेगा ना, तो दैट मीन्स इसमें हाइपोटेनस साइड टेस्ट ही यूज़ होता है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप लिख सकते हो यहाँ पे देयरफॉर सेगमेंट क्या आएगा, एस एम इज इक्वल टू सेगमेंट आप लिख सकते हो एन आर। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसका रिमेनिंग 3 पार्ट ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। इसका रीज़न होता है बाय CSCT, बाय CSCT मतलब कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सेगमेंट SM इक्वल टू सेगमेंट NR हो गया, और लेंथ SM कितना दिया है, 3 दिया है ना, देयरफॉर आप लिखोगे लेंथ SM इज इक्वल टू लेंथ NR, ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। देखो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गया, और देखो लेंथ PQ आपको दिया है, MN इक्वल हो गया, यानी कि जो ट्रायंगल है, यानी कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है PQNM, ये एक रेक्टेंगल हो गया। दैट मीन्स PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा। तो आप लिखोगे देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल PQNM इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल हो गया। देयरफॉर लेंथ PQ इज इक्वल टू क्या आएगा, लेंथ MN आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बिकॉज आपको पता है रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल होता है। तो ये 7 हो गया, देखो ये भी 7 हो गया, ये 3 मिल गया, ये भी 3 मिल गया है, तभी आप लेंथ SR निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे देयरफॉर लेंथ SR इज इक्वल टू, सबका एडिशन हो जाएगा, लेंथ SR इज इक्वल टू लेंथ SM प्लस लेंथ MN प्लस लेंथ NR, ये हो जाएगा देखो आपका लेंथ SM
प्लस लेंथ MN प्लस लेंथ NR, ठीक है, लेंथ NR। तो कितना हो जाएगा, लेंथ SM है 3, लेंथ MN कितना निकाला हमने 7, और ये भी है 3, तो कितना आएगा देखो आपका ये 13 सेंटीमीटर आ जाएगा लेंथ SR, ठीक है। तो ये जो ट्रेपेजियम है PQRS, इसका देखो हमें पैरेलल साइड का लेंथ मिल गया है, पैरेलल साइड का लेंथ PQ 7 मिल गया है, और SR आपको कितना मिल गया है 13 मिल गया है, और हमें इसका हाइट भी पता है 4 सेंटीमीटर, तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या है 7 है प्लस 13 है मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कितना है देखो इसका 4 है, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 13 में 7 ऐड किया 20 हो जाएगा इंटू 4, कैंसिल करो 2 1 जा 2 2 जा, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 40 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आंसर लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है बच्चों, सम सॉल्व हो गया ये। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 15.3 का जितना भी क्वेश्चन था वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 15.4 के ऑल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।